चैप्टर 41। डीन ने सिया को नजरें चुराते हुए देखा और कहा, मुझे अभी खबर मिली है कि मिस्टर शेखावत अभी कैंपस में ही है और वो तुम्हारी आंसर शीट देखने के लिए राजी हो गए हैं। सिया के होठों पर स्माइल आ गई। मिस्टर शेखावत कैंपस में है, मुझे तो लगा था वो अपने किसी पर्सनल काम में बिजी होंगे। डीन ने सिया के चेहरे के भाव को देखकर सोच और उसे बेचैनी सी महसूस होने लगी। वहीं फोरम पर एक बार फिर कमेंट्स की बात आने लगी। क्या मिस्टर शेखावत खुद आ रहे हैं? इसका मतलब मिस्टर शेखावत लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या मिस्टर शेखावत हमेशा इतने फ्रेंड है या सिर्फ सिया के साथ ही? मैंने सुना है मिस्टर शेखावत ने पहले भी सिया की कई बार मदद की है। वही राघव को ऑनलाइन पैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। राघव ने पहले ही एग्जाम हॉल का दरवाजा खोल दिया था और सिया की ओर चल रहा था। वो उससे कुछ दूरी पर रुका और कैमरे की ओर देखकर बोला, मुझे खुशी होगी मिस सिया की आंसर शीट चेक करने में। फोरम पर जैसे ही स्टूडेंट्स ने ये सुन तो वो पागल से हवाएं। ओह माय गॉड, श्री शेखावत कितने हैंडसम है। वो सिया के लिए यहाँ आए हैं। तुमने उनका चेहरा देखा, वो एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है। वही एग्जाम हॉल में सिया राघव को देख अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने एक मुस्कान के साथ राघव की ओर देखा और कहा, थैंक यू मिस्टर शेखावत। राघव थोड़ा मुस्कुराया, फिर सिया की आंसर शीट उठाई और जल्दी से उसे चेक करने लगा। एक पल बाद उसने आंसर शीट नीचे रख दी और अनाउंस किया, सभी आंसर बिल्कुल सही है। फिर डीन की ओर देखा और कहा, अगर अब भी आपको शक है तो क्यों न हम किसी और प्रोफेसर से भी चेक करवा लें। इससे डीन का चेहरा शर्म से झुक गया और उसने ह्यूमिलेशन से बचने के लिए अपना सिर नामे हिलाया और कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर शेखावत। आपने चेक कर लिया है तो सही ही होंगे। हालांकि राघव इस इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था। नहीं, फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए और पार्शियलिटी बनाए रखने के लिए किसी और को भी चेक करने देते हैं। राघव का ये कहना डीन को उसके गाल पर एक थप्पड़ जैसा महसूस हुआ। इसके साथ ही एग्जाम हॉल में कुछ और प्रोफेसर के साथ शिवान भी आ गया। उसने राघव को इग्नोर करके सिया की टेबल से उसकी आंसर शीट उठाई और इस चेक करने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हर पल के साथ चेंज होते जा रहे थे। सभी आंसर सही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये पेपर जिसने भी सेट किया था उसके लिए भी इसे सॉल्व करना आसान नहीं रहा होगा। HD लेवल की आधी स्टूडेंट भी इस पेपर को इतनी जल्दी और सही से पूरा नहीं कर सकते। सब सही करने की तो बात ही अलग है। तो फिर सिया इसे कैसे सॉल्व कर सकती है? उसने आश्चर्य से सिया को देखा, फिर उसकी नज़र राघव पर गई और वो समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं है कि सिया पेपर को देखकर बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। राघव ने उसे पहले ही क्वेश्चन लीक कर दिए होगा, जिससे उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया। फिर एक और प्रोफेसर ने शिवान से वो आंसर शीट ली और चेक किया और डीन से कहा, ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ तक उसे प्रोफेसर ने तो ये भी कह दिया कि इन क्वेश्चंस को काफ़ी न्यू टेक्स्ट के साथ सॉल्व किया गया है, जिसे शायद वो भी सॉल्व न कर पाए। ये कैसे हो सकता है? अचानक डीन के मुंह से निकल गया, लेकिन जल्दी उसने महसूस किया कि वह अभी भी लाइव है। उसने जल्द ही अपने एक्सप्रेशन छुपाने की कोशिश की और हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे सिया पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है उसे इतनी जल्दी यह पेपर सॉल्व कैसे कर लिया। जिस पर सिया ने कहा, सर, यह एग्जाम अपने ऑर्गेनाइज करवाया, यहाँ तक कि टाइम भी अपने ही दिया। सब कुछ आपकी रूल्स के तहत किया गया था और आप यहाँ पर्सनली मौजूद भी थे। फिर आप ये कैसे सवाल कर रहे हैं? डीन स्पीचलेस हो गया। हाँ, ये सच था, वह सिया पर करीब से नज़र रख रहा था। वो उसने हर मूव को ध्यान से देख रहा था। वो
बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन जिन प्रोफेसर्स ने ये क्वेश्चन पेपर बनाया था उन्होंने उसे बताया था कि यह बहुत कठिन है, उनके पास स्टूडेंट भी इसे इतने कम टाइम में नहीं कर सकते। ये सोचते हुए अचानक डीन में हिम्मत आ गई और वह फिर एक बार भूल गया कि वह अभी भी लाइव है, और बोल पड़ा, इन प्रश्नों को एक पीएचडी लेवल का स्टूडेंट भी 2 घंटे से पहले नहीं कर सकता। तो तुमने 40 मिनट में कैसे कर लिया? वो और भी कुछ कहने वाला था, लेकिन उसकी पॉकेट में रखा फ़ोन बजने लगा। कॉलर आईडी पर नज़र डालते हुए उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने जल्दी से कमरे की ओर देखा। उसका चेहरा काला पड़ गया। वो भूल गया कि मैं अभी भी लाइव था। मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आज लगातार झटके पर झटके लग रहे थे, जिस कारण फार्म पर कमेंट्स की फिर एक बार बात आने लगी। क्या मिस्टर डीन पागल हो गए हैं? क्या मिस्टर डीन जानबूझकर सिया के लिए मुसीबतें खड़े कर रहे थे? ऐसा पहली बार हुआ है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में एक फीमेल स्टूडेंट को डीन ने इतना परेशान किया है। ये सिया के साथ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? सीरियसली आज मुझे शर्म आ रही है ये कहने में कि मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यहाँ एक स्टूडेंट को इतना परेशान किया जाएगा। डीन में कभी नहीं सोचा होगा कि यह मुद्दा केवल यूनिवर्सिटी कैंपस कौशिक से आगे बढ़कर ऑनलाइन ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगा। सिया तो पहले ही वीर की वजह से ऑनलाइन ट्रेंडिंग टॉपिक पर थी और अब इसके बाद तो वो टॉप पर पहुंच गई थी। नेटिजन्स ने साफ तौर पर उसे विक्टिम ठहराया था और कहा कि साफ दिख रहा है किस तरह सिया को धमकाया जा रहा है। डीन ऑनलाइन हंगामा से अनजान थे। शिया, जो हमेशा समझदार थी, उसने कहा, मिस्टर डीन, मुझे लगता है आपको पहले अच्छे से रिलैक्स हो जाना चाहिए। डीन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे डर था कि आगे बोलने से कहीं उसकी सिचुएशन और ज़्यादा खराब ना हो जाए। ये जानते हुए कि मौजूदा माहौल यूनिवर्सिटी के खिलाफ था, उसने एक पल सोचा और कहा, अब बताइए मिस सिया कि आपने इन सवालों को 40 मिनट में कैसे सॉल्व किया, और वह भी बिल्कुल सही। और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो मुझे आप पर धोखाधड़ी का केस करना होगा। हाँ, भले ही तुम मेरी निगरानी में थी और लगातार निगरानी में रही, फिर भी कौन जानता है किसी ने तुम्हें पहले से ही क्वेश्चंस लीक दिए हो। ये कहते हुए उसने राघव की ओर देखा। डीन राघव की ओर उंगली पॉइंट नहीं करना चाहता था, ये तो सिर्फ उसका गुस्सा था जो इस तरह के रिएक्शन के द्वारा निकल रहा था, क्योंकि उसे लगा था राघव को सिया की ज़्यादा चिंता है। सिया के भाव थोड़े गहरी हो गए और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, सिवान कुछ परेशान होकर बीच में बोला, मिस्टर डीन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये कहते हुए शिवा ने भी लापरवाही से राघव की ओर देखा। उन्हें लगा कि वे बिना मतलब सेंसिबल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हाल में लगी कई कैमराओं ने उनके हाव भाव को कैद कर लिया था। उनकी इन्हीं हरकतों ने स्टूडेंट्स के बीच नई स्पेकुलेशन को जन्म दे दिया था। फिर एक बार फोरम कमेंट्स से भर गया, डीन सही कह रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और इसे पूरा नहीं कर सकता। वह कैसे कर सकती है, बेशक जब तक कि उसने पहले से आंसर्स याद ना कर रखे हैं। क्वेश्चंस किसने लिखी है होंगे? क्या यह वही है जिन्हें मैं सोच रहा हूँ? मैंने सुना है प्रोफेसर शेखावत उसका बहुत ध्यान रखते हैं। देखिए, उसने प्रोफेसर से अपने पेपर को देखने के लिए भी कहा था और प्रोफेसर ने भी अपने बिजी शेड्यूल सेट टाइम निकाला और गए। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लेक्चर सिवान उसके करीबी रिश्तेदार हैं। उन्हें भी काम मत आती है। वह अपने मास्टर से सीधा एचडी में चले गए थे, और यदि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं होती तो वह आज एसोसिएट प्रोफेसर होते। हाँ मल्होत्रा,
परिवार के मिस्टर शिवा नॉर्मल प्रोफेसर जितने सिंपल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह एक इंटेलिजेंट पर्सन है। इस तरह की अफवाहें एक बार फिर ऑनलाइन चलने लगी। हालांकि सिया को इनकी परवाह नहीं थी, लेकिन वह डीन और शिवान की हेच के रिएक्शन से परेशान हो गई थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई थी। उसने सुधा शिवान की ओर देखा और कहा, आपका क्या मतलब था अभी? शिवा हैरान होकर भौहें सिकोड़कर सिया को देखने लगा। तभी सिया ने फिर एक बार उसे पर चिल्लाया, क्या आपकी हरकतों की कोई लिमिट नहीं है? मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मिस्टर शेखावत से सवाल करना बिल्कुल सही नहीं है। सिया, बकवास बंद करो, शिवा ने कहा। इस पर सिया ने कहा, मिस्टर शेखावत ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना ही वे इस हद तक गिर सकते हैं कि क्वेश्चंस लीक कर दें। सिया की यह बात सुनकर राघव को खुशी हुई, लेकिन उसे ये बेतुका भी लगा। उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। उसने सोचा, सिया की नज़रों में मैं कितना अच्छा हूँ। अगर उसे कभी पता चल गया कि मैं वो हूँ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी, तो वह क्या करेगी? ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं चीटिंग की है तो आप लोग लाइव क्वेश्चंस पूछो, मैं उसका जवाब दूंगी। मुझे लगता है कि यह सबसे उचित तरीका होगा। बाद में मैं यह नहीं चाहती कोई मुझे शक की निगाह से देखे। जैसे ही सिया ने ये कहा, डीन और शिवान दोनों ही शौक रह गए। बहुत से स्टूडेंट्स ने तो मना कर दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने इस मौके को जाने नहीं दिया और फोरम पर लाइव सवाल करना शुरू कर दिया। एक प्रोफेसर ने एक-एक करके सवालों को सिया के सामने रखना शुरू कर दिया। वही सिया ने हर प्रश्न का तुरंत और डीप नॉलेज के साथ आंसर दिया। मुश्किल सवालों के लिए वह सोचती थी, फिर सावधानी के साथ उसका हल देती थी। यह सिर्फ मेरी अपनी समझ है, साथ में ये भी कहती। जैसे जैसे समय बीता गया, आधा घंटा जल्दी से बीत गया और इस बीच दर्जनों सवालों के जवाब दे दिए गए। वहीं डीन और शिवान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। खासकर शिवान को, वो तो अभी भी गहरे सदमे में था, क्योंकि सिया ने जिन सवालों का जवाब दिया था वह इतनी आसान नहीं थे, और उसने जितनी सरलता के साथ उन क्वेश्चंस का आंसर दिया था, इतना जल्दी तो वह खुद भी नहीं दे सकता था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन मल्होत्रा परिवार से था। शिवानी कॉल पिक कर लिया, लेकिन वह नहीं जानता था उसे क्या कहना है। पहली बार उसे लगा कि सच में इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये लाइव स्ट्रीम सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा था, और यूनिवर्सिटी को दोषी करार ठहरा रहा था। अब क्या करेगी सिया? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड, और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।